इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी उससे पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर खुलासे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड में किससे पैसे लिए, किसने पैसे दिए, उसके बारे में जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अब एसबीआई पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि हमें 30 जून तक की मोहलत दे। इसका मतलब एसबीआई ने कुछ और वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 6 मार्च को एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी थी और 13 मार्च को चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में दानदाताओं के नाम समेत सारी जानकारियां पब्लिक करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन मुकर्रर की थी एसबीआई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे के लिए, उस तारीख मुकर्रर को करने के बाद आज एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट जाना इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार में चिंता है, बेचैनी है कि चुनाव के पहले उन सब के नाम न सामने आ जाएं जिन्होंने करोड़ों रुपए बीजेपी को चंदा दिए और जिन कॉर्पोरेट घरानों ने बीजेपी को चंदा दिया, क्योंकि ये सर्वविदित है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना चंदा मिला पार्टियों को, करीब करीब 12,000 करोड़ का चंदा जमा हुआ चुनावी बॉन्ड से, जिसमें 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ अकेले बीजेपी को मिला। और इसलिए बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन लग रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कह दिया कि चुनावी चंदे के नाम पर जो बॉन्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो अवैध है, गलत है, इस योजना को रद्द करिए, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, सूचना के अधिकार के खिलाफ है और ये किसी भी तरह से काला धन को रोकने वाला नहीं बल्कि बढ़ावा देने वाली योजना है। और उसके बाद मियाद तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 मार्च वो तारीख जब एसबीआई को सारी सूचना देनी थी चुनाव आयोग को, 13 मार्च वो तारीख जब चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट अपडेट करनी थी। उससे पहले एसबीआई अगर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब क्या है? और 30 जून की तारीख अगर मोहलत एसबीआई मांगता है, इसका मतलब है 30 जून तक तो चुनाव हो चुके होंगे, नई सरकार बन चुकी होगी।